हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। कंपटीशन स्टेप अप में जो हमारी उड़ान सीरीज चल रही है और जिसके हम 14 प्रैक्टिस पेपर हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं और आज चलने वाले हैं 15वें प्रैक्टिस पेपर पर, जहां पर हमारे साथ यदि बच्चों ने 14 पेपर किए हैं तो वो तुरंत बता देंगे कि मैम हमने अनेकार्थी भी पढ़े, विलोम भी पढ़ा, मुहावरा भी पढ़ा, पर्यायवाची भी पढ़ा, साथ ही वाक्यांश भी हमने वहां पर देखे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और भी बहुत सारी बातें। ये मिश्र वाक्य भी आए थे, वाक्य की रचना भी हमने यहाँ पर देखी। बहुत कुछ यहाँ हम लोगों ने देखा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। मतलब आप एक प्रैक्टिस जो आपने प्रैक्टिस पेपर किए हैं 20 प्रश्नों में जो आप लगातार ये करते गए हैं, अगर आप यहाँ पर 14 इंटू यदि हम 20 करते हैं तो 280 जो हमने यहाँ पर प्रश्न किए, क्योंकि देखिए 20 प्रश्न एक में आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन एक में आ जाते हैं, 14 कर चुके हैं तो 280 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। उन 280 प्रश्नों में हमने लगभग व्याकरण को कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया है। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ और मैंने आपसे कई बार कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य रचनाएं, जो वाक्य रचनाएं हैं वो, और यदि विलोम, अनेकार्थी आप चाहते हैं कि आपको अलग से पढ़ाया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पर जो आपकी शंकाएं होंगी उनका निवारण होगा और आपके लिए वीडियो भी बनकर मैं बनाकर लाऊंगी जो आपको यहाँ आकर दिखाऊंगी। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी बात है, लेकिन अभी हमारा प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर एक नया यहाँ पर बात आई, एकार्थी, जिसका एक अर्थ निकलता है। तो निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म से कीजिए। आदमी की खालिस्तान उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका खालिस्तान योग है। तो आदमी की खालिस्तान उसे सफल बनाती है, क्या? मेहनत, लगन, और सफलता उसका योग है। यहाँ पर एक शब्द है जो दो अर्थ में आएगा, है ना, तो और शब्द वही होगा एकार्थी, जो वहां पर एक अर्थ का जैसा प्रयोग करेगा। आदमी की जो लगन है उसे सफल बनाती है और वही सफलता उसका लग्न योग भी है ना। तो वो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं, यही दोनों शब्द समान ही हैं, है ना, अर्थ भी लगभग वही जाएगा कि उसकी लगन और वो लग्न योग। आगे चलते हैं, एक और नया हमने यहाँ पर व्याकरण का भाग देखा। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म समुलित नहीं है? आकाश पाताल, अग्नि आग, अपना पराया, आस्था अनास्था। एक युग्म है जो कि सुमेलित मतलब सही मेल का नहीं है, ऐसा युग्म जो कि विलोम वाला नहीं है। जैसे आस्था अनास्था में विलोम है, अपना पराया में विलोम है, आकाश पाताल में विलोम है, लेकिन अग्नि और आग दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये विलोम नहीं है। तो यही आपका जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, क्या है भाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं है। यह किसका खरगोश है? यह मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, संख्यावाचक है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, संख्यावाचक है। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, संख्यावाचक है। भले ही वो निश्चित और अनिश्चित जैसा हो, थोड़ा, थोड़ी, जरा, लेकिन यह किसका खरगोश है यहाँ पर, तो ये प्रश्नवाचक की बात हो गई है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो पहले ही वाला होगा, बाकी सभी में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है, मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं, यहाँ पर विकल्पों में दिए गए जो उपयुक्त शब्द से बदल दें। तो मैं आशा करूंगा, उम्मीद कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं, प्रत्याशा, चिंत, चेष्टा या उत्कंठा। मैं आशा करूंगा, चेष्टा करूंगा कि आपके पास पहुंच जाऊं। ओके, ठीक है, चेष्टा करना भी एक प्रकार से कोशिश करने के जैसा होता है। अगला है, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? हाँ, आंखों में धूल झोंक कर चला गया, धोखा देना होता है या नहीं? कुछ ना इशारा करना, कुछ ना देखा, लेकिन होता क्या है, इसका अर्थ धोखा देना। आंखों में धूल झोंक गया मतलब धोखा दे गया। जो देखने योग्य ना हो, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई वस्तु जो देखने योग्य ना हो, क्या कहेंगे आप? अब देखना, वाक्यों के लिए, वाक्य के लिए जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक वाक्यांश का प्रयोग है बहुत अधिक आता है। तो जो देखने योग्य ना हो वो आवर्णीय, आवर्णीय मतलब जो वर्णन करने योग्य ना हो। अदृश्य,
दृश्य का यदि अर्थ पता है तो आप बता पाएंगे कि दृश्य मतलब जो देखने योग्य, लेकिन यहाँ पर दृश्य का क्या सही है? अप्रत्यक्ष, जो सामने ना हो। आदर्शनीय, जो देखने योग्य ना हो। आदर्शनीय, अदृश्य का सही अर्थ नहीं आएगा, वो सही वर्तनी नहीं होगी। अदृश्य मतलब जो, सॉरी, अदृश्य मतलब जो दिखे ही ना, और जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय। तो यहाँ पर ये प्रत्यय लगने से ये दर्श और दृश्य अंतर है, ठीक है। तो अदृश्य मतलब जो इसको देखा ही ना जाए, और आदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विकास, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सर्वस्व शांति होना चाहिए, ये सब कुछ सही था। सर्वस्व, देश में सर्वस्व, अशुद्ध वाक्य, ठीक है। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। विकास के सूत्र, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। सर्वस्व नहीं, सॉरी, यह सही है बिल्कुल। सर्वत्र शांति होना चाहिए। सर्वत्र मतलब सभी जगह की बात होती है। जब हम जगह की बात करते हैं, समझ आ गया कि क्यों ये गलत है, क्योंकि सर्वस्व नहीं होगा, सर्वत्र होगा। मैं गेंदे की जगह नलिनी के फूल देवी को अर्पित करूंगी। यहाँ पर रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। फूल क्या होगा? जूही, केसर, कमल या पुष्प। ओके, नलिनी के लिए बोला गया है, ठीक। नलिनी यहाँ पर क्या है? तो नलिनी यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। उसने मेरे साथ गद्देदारी गद्देदारी की है। उपयुक्त वाक्य, किस वाक्य में ऐसा? गद्देदारी नहीं होता है, गद्दारी होता है। तो गद्देदारी शब्द है जो कि वो अशुद्ध है। 10वां है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो लोग बड़ी भीड़ जमा हो गई, बड़ी संख्या जमा हो गई, बड़ी परिमाण में जमा हो गए। तो बड़ी मात्रा में नहीं, बड़ी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में। लोगों की बात है ना, संख्याओं में होगी, मात्राओं में नहीं होगी। बड़ी मात्रा में लोग थे, बड़ी संख्या में लोग थे, या बड़ी लोगों की भीड़ थी, तो संख्या शब्द यहाँ पर उचित होगा। ये याद रखना है, कहाँ मात्रा का प्रयोग होना है, कहाँ मात्र का प्रयोग होना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना पड़ेगा। मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म नहीं है? बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। सही बात है, बालू से तेल निकलता है क्या? असंभव को संभव करना। माथा ठनकना, खुशामद करना तो नहीं होगा। मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ये भी नहीं होगा। मन मैला करना मतलब मन उदासी होता है। रंग बदलना, अपरिवर्तनशील नहीं, रंग बदलना परिवर्तनशील। तो ये तीनों क्या है? तीनों ही ये गलत है। सही ये है, एक युग में सही है कि बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य को संभव करना। माथा ठनकना मतलब शंका होना। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द है जो सबके आगे रहता हो। अग्रिम है, अग्रगण्य है, अग्रज है या अग्रणी है। जो सबसे आगे गिना जाए वो तो अग्रगण्य आता है। गण मतलब गिनती करना। अग्रिम जो आगे हो, अग्रज जो बड़ा हो, और अग्रणी, अग्रणी मतलब जो सबसे आगे हो, ठीक है। जो गिना जाए वो अग्रगण्य है, अग्रगण्य है। जो बड़ा हो वो अग्रज है। जो अग्रिम, आगे की ओर देखो, वो अग्रिम। और अग्रणी मतलब जो सबसे आगे रहता हो। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्दों ने ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या कहते हैं? जो ऊंट पर रख के चलाई जाए, शरासन, सुतुरनाल, बंदूक या मुकुल। क्या कहेंगे? जो ऊंट के ऊपर रखकर चलाई जाती हो, जो ऊंट के ऊपर रखकर चलाई जाती है वो सुतुरनाल कहलाती है। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है कौन सा एक वाक्य इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता यहाँ आ रही है, ये सामान्य हो गया। एक मिनट, सीता यहाँ आ रही है, जी हाँ, ये निश्चयवाचक हो गया कि बिल्कुल निश्चित है यहाँ क्रिया। बच्चे दौड़ते हैं, वह खड़ा है, गाय चरती, ये सामान्य वाक्य है। लेकिन सीता यहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है? वहां नहीं जा रही, यहाँ आ रही, ये हो गया क्रिया की विशेषता। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अगला है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयोग प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम का प्रयोग करेंगे
तो क्या होगा, यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी, यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी, यह उसके जीवन की गौण घटना थी, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। तो प्रमुख के स्थान पर यदि हम गौण घटना का प्रयोग करें कि ये प्रमुख मतलब गौण क्या हो जाती है एक प्रकार से किस वाक्य में, विलोम का, तो क्षीण घटना तो नहीं कहेंगे, गौण घटना, यस, है ना, जो एक गूढ़ रहस्य होता है, जो मुख्य होता है, गौण वो ये मुख्य नहीं हो जाती, कहीं ये छुपी हुई बात हो जाती है गौण। अब आते हैं हम अपने गद्यांश पर। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की खालिस्तान प्रारंभ होती है, सभी की दिनचर्या प्रारंभ होती है। बिल्कुल, यदि समाचार पत्र होते हैं तो हमारी दिनचर्या क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। फिर हम बात करें, यह हमारे जीवन की खालिस्तान आवश्यकता बन गया है, यह हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन गया है। समाचार पत्र तो भैया हाथ में चाहिए। किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया। समाचार पत्र घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का समाचार प्राप्त हो जाता है, कम पैसों में देश विदेश की हमें खबर प्राप्त हो जाता है, समाचार प्राप्त हो जाता है। यही सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य खालिस्तान का कार्य करता है। जनता के मध्य किसका, सेतु का कहें, संबंध का कहें। अब देखते हैं कि क्या लेते हैं इसका अर्थ। पहला तो हमने दिनचर्या दिया, तो ये दिनचर्या देखिए ऑप्शन में भी है और ये सही भी है। दूसरा लिया था, यह हमारा दैनिक, अच्छा प्रमुख कार्य नहीं, यहाँ पर दैनिक आएगा, ठीक है, दैनिक कार्य सही है कि यह हमारे लिए दैनिक कार्य बन चुका है। और अवसर, दबाव, मन या महत्व, तो यदि हमें पढ़ने का समय या अवसर प्राप्त ना हो तो अवसर आएगा। फिर और यदि हम देश विदेश के हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ से समाचार प्राप्त होते हैं, और यह देश विदेशों के मध्य किसका काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है। बस एक हुआ जो हमें प्रमुख की जगह कुछ और लिखना था, समय की जगह अवसर लिखना था, प्रमुख की जगह दैनिक लिखना था। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसके हम एक और प्रकार से उत्तर। ये देखिए क्या बन गया, हमारी दिनचर्या बन गया है, जो कि हमारे अब दैनिक कार्यों में उपयोग में आ गया है। और यदि इसे पढ़ने का यदि अवसर प्राप्त नहीं होता है तो मन वैसे खाली खाली रहता है, इससे देश विदेश के समाचार प्राप्त होते हैं और देश विदेशों के मध्य हमारे लिए सेतु का काम कर रहा है। और यहाँ हमारा जो 15वां प्रैक्टिस पेपर था वो भी समाप्त हुआ। यहाँ भी बहुत सारी नई बातें, नई चीज़ें हमने सीखी हैं। एक आरती शब्द हमें यहाँ देखने को मिला है, क्रिया विशेषण हम लगातार देख ही रहे, मुहावरे भी कुछ नए देखने को आए, अर्थ मुहावरों की मैचिंग भी हमने यहाँ पर देखी। देखते हैं कि अगला 16वां जो हमारा प्रैक्टिस पेपर होगा वो क्या कह रहा है अपनी भाषा में। तो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।